नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है कुल 30 क्वेश्चन की होने वाली है और प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अनुसार है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो हमारा विज्ञान सब्जेक्ट है इसमें कुल 7 टॉपिक शामिल है, जिसमें से पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस टॉपिक से कुल 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। उसके बाद धातु, अधातु एवं उपधातु। फिर तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन है। चौथा टॉपिक है आनुवंशिक है। फिर मानव शरीर है और मानव शरीर और प्रमुख रोग। और सातवां टॉपिक है वो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस क्लास पे आपका जो भी सिलेबस है आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। दूध से दही बनना, इनमें से हम कौन सा परिवर्तन है? दूध से दही बनना, क्योंकि देखिए दूध से दही बनता है फिर वापस दही से दूध नहीं बनता है, तो परिवर्तन कौन सा है? भौतिक, रासायनिक, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है लकड़ी का जलना। लकड़ी जलती है, वापिस जलने के बाद वापिस लकड़ी नहीं बनती, तो इसमें जो हमारा परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद कच्चे फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जंग लगना, इसमें भी जो हमारा परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन। एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि मोमबत्ती का जलना, इसमें कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती के जलने में दोनों परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक से रिलेटेड। बर्फ का पिघलना, इनमें से कौन सा परिवर्तन है? एक क्वेश्चन 100% आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरने में आने वाला है। बर्फ का पिघलना भौतिक, रासायनिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी ए को, भौतिक परिवर्तन है। जब देखिए बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो हमारा जो बर्फ बनता है, तो इसमें देखिए वापस सेम पोजीशन में आ रहा है। बर्फ से पानी बन रहा है, फिर पानी से अगर हम ठंडा करते हैं तो वापस बर्फ बन रहा है। तो इसमें जो हमारा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। देखिए चुंबक का बनना, इसमें भी भौतिक परिवर्तन है। फिर जल में चीनी घोलना, वाष्पीकरण और संघनन, ये कुल 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको याद रखने जरूरी है। इसमें जो हमारा परिवर्तन है वो है भौतिक परिवर्तन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पशु परिसर भर्ती 2024 में पूछा गया है। वैसे इसका आंसर आपको आता होगा, मैंने पहले बताया प्रथम क्वेश्चन में। मोमबत्ती का जलना, इनमें से कौन सा परिवर्तन है? तो है दोनों परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। कई विद्यार्थियों ने भौतिक परिवर्तन बताया था और कई विद्यार्थियों ने रासायनिक परिवर्तन। देखिए मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों एक साथ परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्लास को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सिलेक्ट किए हैं। और आपको क्लास पसंद लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? पीतल, कॉपर और जिंक, टिन और प्लम्बस, कॉपर और निकल, या फिर कॉपर, जिकल और निकेल, पीतल और कांसा। दो धातु आपको याद रखनी है और कौन कौन सी मिश्र धातु से बनी होती है ये भी आपको याद रखना है। तो पीतल का पूछा है, तो पीतल दो मुख्य मिश्र धातुओं से बनी होती है, कॉपर और जिंक। इन दो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर आपको हिंदी में दिखाई दे तो तांबा और जस्ता, जैसे आपको अंग्रेजी में याद रखना है तो आपको गलती नहीं होगी, कॉपर और जिंक। उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन होता कि कांसा किन दो मिश्र धातु से बना होता है, तो कांसा बना होता है कॉपर और निकल का, और जो पीतल बना होता है वो बताता है कॉपर और जिंक का। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हीरे का चमकना प्रकाश से संबंधित घटना है। हीरे का चमकना प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, इसमें जो हमारे प्रकाश से संबंधित घटना है वो है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद रात्रि में तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, इसमें जो हमारा परिवर्तन है वो है अपवर्तन। बाकी इंद्रधनुष का बाद में समझते हैं। मुख्य जो इंद्रधनुष के बारे में क्वेश्चन बनता है तो इसका जो राइट आंसर होता है अपवर्तन एवं परावर्तन। इंद्रधनुष का बनाना, उसमें कौन सा मुख्य प्रकाश की घटना है? तो अपवर्तन भी है और परावर्तन भी। अगली जानकारी विस्तृत समझते हैं।
तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। फिर आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। उसके बाद इंद्रधनुष का बनना, तो मुख्य तो इसमें घटना है प्रकाश का अपवर्तन है और परावर्तन है। उसके बाद है वर्ण विक्षेपण भी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। यह क्वेश्चन है जो कि साइंस सब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है। केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज वो की थी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु या फिर वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित रोग, प्लेग, हेजा, रेबीज या फिर मलेरिया? थोड़ा सा दिमाग से भी आप सॉल्व कर सकेंगे। तो हम लॉक कर देते हैं रेबीज। रेबीज एक वायरस जनित रोग है। उसके बाद देख सकते हैं एक तरीके ए वायरस सासा मस्त साइनिस पटाखा दे रहे। ये जो सभी रोग होते हैं वो वायरस जनित होते हैं। जैसे देखिए ए से एड्स, एड्स एक हमारा वायरस जनित रोग है। उसके बाद वायरस सासा, सेसक, सेसक के बाद सासा यानी चिकन पॉक्स। उसके बाद मस्तिष्क शोथ, मस्त मतलब मस्तिष्क शोथ, ये भी एक वायरस जनित रोग है। उसके बाद चाइनीज, सा से मतलब चिकन पॉक्स, इससे इन्फ्लुएंजा, ज से जुकाम, प से पेचिस, ट से ट्रेकोमा, खा से खांसी, डे से डेंगू और रे से रेबीज। ये जो जितने भी रोग हैं ये हमारे वायरस के द्वारा होते हैं। तो थोड़ी सी तरीक को आपको याद रखना, ये वायरस आसा मस्त चाइनीज पटाखा दे रहे, इस तरीके को आपको याद रखना है। कभी नहीं भूलोगे तभी आपको साइंस से जो कि कवर होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड को हम लॉक कर देते हैं, रेबीज। अगला जो आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखना है क्योंकि ये रोग नामक टॉपिक से आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल है। तो रेबीज, खसरा, जुकाम, एड्स, पोलियो, डेंगू और पीलिया सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रतिपादित की, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, तो वो जो हमारी प्रतिपादित की थी प्लांक ने। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, यहाँ पे मैक्सवेल दे रखा है तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, तो वह ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो प्रतिपादित की थी वो की थी प्लांक ने। अगला क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, तो वो दिया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर 2 को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है महत्वपूर्ण जानकारी, तो थोड़ी सी जानकारी याद रखिए। अरस्तु, जिसे जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर डार्विन, प्राकृतिक वर्ण की धारणा, तो वो दी थी डार्विन ने। उसके बाद फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक, ये किसने लिखी? बहुत चर्चित पुस्तक है, साइंस में हमेशा ये पूछी जाती है। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक, तो वो लिखी थी लेमार्क ने, जिन्होंने सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। डीएनए में शर्करा होती है, बताइए डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज, ट्रायोज, एडिनिन या फिर ग्लूकोज? जैसे नाम से बताएं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म याद रखना। आरएनए की जो फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीएनए न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन का श्रेय किसने दिया? आनुवांशिक नियमों का प्रतिपादन, आनुवांशिक नामक टॉपिक से जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, 7 टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, तो वो दिया था मेंडल ने। मेंडल को कभी नहीं भूल सकते। आनुवांशिक से संबंधित अगर आपको कोई भी उदाहरण देखने को मिले तो आपको मेंडल जरूर भरना है, क्योंकि मेंडल उस टाइम के, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए बताइए? मेंडल ने वो किए थे मटर पे। ऑप्शन नंबर 1 को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग होता है वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है या फिर कवक जनित है? ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं। देखिए रोग का नाम पूछा है और फिर प्रकार पूछे हैं। जैसे कुल रोगों के प्रकार मुख्य 4 होते हैं, वायरस हैं, जीवाणु हैं, प्रोटोजोआ है और कवक हैं। तो टाइफाइड जो हमारा रोग होता है वो होता है जीवाणु जनित। ऑप्शन नंबर 2 को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है टाइफाइड।
उसके बाद है कवक। तो कवक जनित रोग आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं, थोड़ा सा रुकिए। जीवाणु जनित रोग, ये आपको नाम याद रखने हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी है, टीटेनस है, हेजा है और कुष्ठ रोग है। इसकी एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, वो मैंने शामिल नहीं किया, अगर शामिल किया होता तो आपको याद हो जाते। कवक जनित रोग, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ग से गंजापन है, द से दमा है, खा से खाज है और टी से टीका है और के से कैंसर है। ये जो सभी रोग होते हैं वो होते हैं कवक जनित। इसमें आपको कैंसर करना है, ये कवक जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 को कैंसिल करना है, वैसे शामिल कर दिया लेकिन ये कवक के द्वारा नहीं होता है। बाकी जो देखिए गंजा, दमा, खाज, एथिकल फ्रूट और टीका, इसमें जो पांचवा और छठा ऑप्शन है ये आपको शामिल नहीं करने, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो 4 रोग होते हैं ये कवक के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी तोड़ बुखार किससे कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि जो टीका और कैंसर है ये किसके द्वारा होता रोग? टीका रोग नहीं है, वैसे शामिल कर दिया, लेकिन कैंसर। तो देखिए कैंसर न तो जीवाणु के द्वारा होता है, न वायरस के द्वारा होता है, न प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, न कवक के द्वारा होता है। जो 4 प्रकार है उसके द्वारा जो हमारा कैंसर नहीं होता है। इसलिए आपको पता होगा कैंसर की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इसका यही रीजन है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता कैंसर का, क्योंकि रोग का प्रकार भी नहीं है। ये एक गांठ होती है वैसे हमारे शरीर में बनती है, फिर धीरे धीरे कैंसर का कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर 5 और से आपको नहीं भरने, आपको समझ गए होंगे। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार तो वो कहा जाता है डेंगू को। अभी से आपको याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। ऑप्शन नंबर 2 डेंगू, जो कि वायरस के द्वारा होता है। एडवर्ड जेनर द्वारा किस रोग का टीका विकसित किया गया था? वह है, एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी? पोलियो, चेचक, कुकर खांसी या फिर खसरा? वो की थी चेचक की। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खोज से संबंधित आपको क्वेश्चन याद रखना है। किण्वन की खोज लुई पाचर ने, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अपने एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण बताइए। भले क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक से रोग से संबंधित। खसरा एवं पोलियो रोग का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु है या फिर प्रोटोजोआ? खसरा एवं पोलियो तो वो है हमारा वायरस जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी या फिर 1 जून को? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस थोड़ा सा याद रखिए। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून है और विश्व ओजोन दिवस है जो कि 16 सितंबर है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में ओजोन दिवस का। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि बताइए। पीयूष ग्रंथि, जिससे जो हमारा हार्मोन स्रावित होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनेलिन हार्मोन है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायराइड ग्रंथि है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। तो मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है? सूर्य से प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन तो वो हमारा विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर को विटामिन डी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, जल में विलेय और जल में अविलेय। तो जल में विलेय विटामिन से बी और सी। उसके बाद जल में अविलेय तो देखिए ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन होते हैं
वो जल में अविलीय होते हैं। उसके बाद विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो लगभग 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आनुवांशिक शब्द किसने दिया? आनुवांशिक शब्द मेंडल, मॉर्गन, बेटसन या फिर बोवेरी। कंफ्यूजन नहीं होना, इस विद्यार्थी का आंसर आप गलत देंगे। जो आनुवांशिक जो शब्द दिया था वो दिया था बेटसन ने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। आनुवांशिक की जो खोज की थी वो तो की थी मेंडल ने, लेकिन जो शब्द दिया था सर्वप्रथम वो दिया था बेटसन ने। मेंडल बाद में आए थे। आनुवांशिक के जन्मदाता कौन थे? आनुवांशिक के जन्मदाता सभी को मालूम है, हमने जिक्र पहले ही किया है, वो है मेंडल। ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? अंतिम टॉपिक्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन या फिर नाइट्रोजन। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो हमारी गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन कौन सा है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या फिर कुछ धातुएं तन्य होती हैं। कौन सा कथन सही है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आंसर आना चाहिए। वसा का पूर्णतः पाचन तो वो होता है हमारा सोटी आंत में, ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने पूरे 34 क्वेश्चन है जो कि साइंस में बताने की पूरी कोशिश की है, और प्रत्येक सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन थे वो आपने देखा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह और भी मेरी जो साइंस की क्लास है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।